हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनकी वो ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our first topic is asexual reproduction in an animal. Friends, the most important topic here, asexual reproduction in an animal. There are various methods of sexual reproduction in a lower animal. An example is that a production of reproduction bodies is called gemonius in the sponge, phloems and porifera. The first is a gemonium. Gemonium means is a muculum. There is a geminus is a reproductive body for a sexual reproduction found in the fresh water sponge and some marine sponges. Is a zema is a Greek means to the ball. There is a fully grown is a gemino is a given a figure look like a tiny hardened ball is a containing inner marks of undifferentiated cells is called orchocyst. Orchocyst is there surrounding by their distance covering which is the protect the inner cells. The covering the made up to the chintins and the maybe strengthens by the speckles, and there is a small outlet is called macropole. The gemina is tied over the unfavorable condition. For example, when the pond dried up to during to the freezing cold of winter when adult sponge die, it is the geminons is the remain viable. When the favorable condition return or costis is come out of the macropolis in revolta differentiated into the sponge. Here show this diagram of genomians of fresh water sponge in Aspergilla. There is a macropolis here and covering, and archocyst is also present is a dot shape. There is a most important example for their sponginia in a fresh water sponge. दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, पहला टॉपिक है ये इस चैप्टर का, प्राणियों में अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। नियमित प्राणियों में अलैंगिक जनन की जो है अनेक विधियाँ हैं। इनका एक उदाहरण स्पंजो संघ पेरिफेरा में भी जनन क्वालिटी का उत्पादन और जिसे हम
मुखलक यानी जेमिनस कहा जाता है कि रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। तो इसमें जो है मुखलक, देखिए मुखलक जो होती है अलैंगिक जनन के लिए जनन कार्य का कार्य करती है और ये अलावन जलीय स्पंज और कुछ समुद्री स्पंजों में भी पाया जाता है। देखिए ग्रीक भाषा में जेमो का अर्थ होता है कली यानी बर्ड और संग यानी फेरा। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि ये जो होती है एक मुखलक होती है जिसमें ये जनन क्रियाएँ दिखाई गई है। तो यहाँ जेम्यूस जो होती है मुखलक जिसे कहते हैं जेम्यूस जो होती है एक पुण्य विधि प्राप्त मुखलक यानी चित्र में भी आप देख सकते हो एक नन्ही सी कठोर गेंद होती है जिसके भीतर अवैधित अग्र कोशिकाएं यानी एक्लोसाइड का पुंज होता है। एक्लोसाइड एक प्रतिरोधी आवरण द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं जो भीतरी कोशिकाओं की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यह आवरण जो है काइटिन्स का बना ही होता है और काइटिन के द्वारा अधिक मजबूत भी हो जाता है। इसमें अंतर्द्वार नामक एक छोटा सा छिद्र होता है विद्यमान होते जिसे मुखलक प्रतिकूल परिस्थिति को भी सहन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई तालाब सूख जाता है अथवा जमा देने वाली अत्यधिक ठंड के कारण जब व्यास के स्पंज मर जाते हैं तब भी ये मुखलक बचे हुए रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति वापस आने पर आर्कोसाइट्स अंडद्वार में से बाहर निकल जाते हैं तथा एक स्पंज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं यानी विभेदित हो जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है। आपने देखा होगा कई जीव जो होते हैं हर्ष कंडीशन की वजह से या ठंड कंडीशन की वजह से क्या होता है वो मर जाते हैं, फिर उनका अस्तित्व तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं जो होते हैं अपने अंडे को रखे हुए होते हैं या उनके बीज होते हैं जो दोबारा से मुकुलन करके जब कंडीशन उनको प्राप्त होती है दोबारा से जो है उस कंडीशन में आके अपना वृद्धि को जो है करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अगर इस डायग्राम को देखिएगा तो ये जो है लवण जलीय स्पंज का एक मुखलक विधि दिखाया गया है। देखिए अंडकार इसमें दिखाया गया, अर्ध कोशिकाएँ दिखाई गई है और चारों तरफ से आवरण दिखाया गया है। तो ये कंडीशन जो होती है इसको बचाने के लिए और जो है आगे नया जीव उत्पन्न करने के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन इसको देती है। तो ये जो है चित्र काफ़ी बातें यहाँ समझाने की कोशिश कर सकता है आपको। Our next topic is reproduction in a humans. Friend, it is the most important topic here. Reproduction in a humans. The humans reproduce sexually. Reproduction in a human can be studied in a two part. There is the reproductive system and fertilization, pregnancy and development of embryos. There is the most important factor here and the human reproductive system. The human reproductive system here, the maturity of human sex organ begin with the puberty. They are same given to the change. The occur is a boy and the girl, they are grow up. Mostly this is a change occur between the age of 10 to 14 years, and this is both about the containing hormones. During the puberty, the body is the grow rapidly, and the both primary and secondary reproductive organ grow and become mature. And along with these changes is a secondary sex characters also started appearing. It is also to be noted that a male sexual maturity is attained at the age of 13 to 14 years and the females at the age of 13 to 11 to 13 years, and puberty is ultimately lead to be a stage when to the child become a adolescent. The some basic fact here, what is adolescence? There is a term adolescence come from the Latin words is the alocere, means is to grow into the maturity. In this sense, is adolescence is their process rather than a time periods, a process of achievement of attitude and the belief needed to the effective participate in the society. The World Health Organization means WHO is defined. The adolescence is as the period from to 10 to 19 years of age are characterized by the development and change in the physically, psychologically and social area. There is the most important for adolescence here. And during the adolescence, there is a secondary sexual characters that evolve are flowing. In a male, they include deepenings of voice, varyings of shoulders and muscle bodies, appearance of beards and the mustache, growth of axillary and pubic hair, engagement of sector external genital organ, and female hair. There are female in the change include a growth of axillary as a pelvic hair, baldings of pelvics, and the hips, engagement and breast are initially of maturation cycle. And there is sexual maturation is a very significant stage in one life and it is a necessity to maintain the health and hygienic of the reproductive organ during this stage.
दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है मानवों में जनन। देखिए मानवों में जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तभी जो कहते हैं ये संसार में इतनी जनसंख्या बढ़ी है। अगर ये जनन प्रक्रिया न हो तो शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है यहाँ पर जीवन आगे उत्पत्ति करना। तो मानवों में जनन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मानवों में जो है लैंगिक जनन होते हैं, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। मानव में जनन क्रिया अध्ययन दो भागों से किया जा सकता है। एक जो है जनन तंत्र, दूसरा है निषेचन, संवर्धता एवं भ्रूण परिवर्धन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्टिलाइजेशन, बच्चे की जन्म, सारे कुछ इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर कि जो बर्थ चाइल्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही आता है कि मानव जनन तंत्र। देखिए कहते हैं अगर आपने जानना है मानव जनन तंत्रों के बारे में तो उसकी विशेषताओं को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे विकास होता है और कैसे आगे जो है ये प्रवृत्त होकर एक नए जीव उत्पत्ति करने के लिए जो है मनुष्य तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा है मानव जनन तंत्र। देखिए मानव जनन तंत्र में यही बात आता है कि मानव लिंग अंगों की प्रवृत्ति यौवन आरंभ से आरंभ होती है, यानी यौवन आरंभ से ही आरंभ हो जाती है। जब यौवन आरंभ की पहली दहलीज होती है, जब शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं तो इसी को ये हम क्या कहते हैं, यौवन आरंभ। लड़के व लड़कियों को प्रवृत्त होने पर जो प्रवर्धन होते हैं उन्हें ही यौवन आरंभ या प्यूबर्टिस कहते हैं, यानी इसको ये कहते हैं जो बॉडी में बदलाव होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके बॉडी में जो बदलाव होने लग जाती है उसी को ही हम यौवन आरंभ कहते हैं, यानी प्यूबर्टिस कह सकते हो। ठीक है, अधिकांश ये परिवर्तन 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में देखने को आपको मिल जाएगा और ये कुछ हार्मोन के कारण होते हैं। यौवन आरंभ में जो है शरीर तेज़ी से बढ़ता है और प्राथमिक व द्वितीय जनन अंगों में वृद्धि होने लग जाता है। जिनके जनन अंग होते हैं उनमें वृद्धि होने लग जाता है, क्योंकि जो है प्राइमरी और सेकेंडरी गौण होते हैं, कहते प्रवृत्त हो जाते हैं और इस परिवर्तन के साथ ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, यानी कुछ जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण जो है आपके समक्ष दिखने लग जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लड़कों में जो है लैंगिक प्रवृत्ता 13 से 14 वर्ष की आयु में और लड़कियों में जो है 11 से 13 वर्ष की आयु में आ जाती है, जिसे हम किशोर अवस्था में प्रवेश कहते हैं। यानी यही अवस्था होती है जहाँ पर वो किशोर अवस्था में यानी एडोलेसेंस में जो है प्रवेश करते हैं। तो ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो है शरीरों में कई तरह के बदलाव आने लग जाते हैं जो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गलत रास्तों पे भी चले जाने की जो है हिदायत रहती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए बच्चों को सही अभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब उनके शरीरों में चेंज होने लग जाता है तो माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए और इनको सही मार्गदर्शन करने की आवश्यकता रहती है। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट है कि किशोर अवस्था क्या है। देखिए ये कई मायने में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये तो आपको पता ही है किशोर अवस्था होती क्या है। एडोसेंस के बारे में आपको पता ही है कि शब्द का मूल लैटिन क्रिया एडोसेरेक्स यानी एडोस्क्लेयर है, जिसका अर्थ है विकास होकर प्रवृत्त बन जाना, यानी विकसित होकर पूरी तरह से जो है सक्षम बन जाना। इस अर्थ में किशोर अवस्था में एक समय अवधि न होकर एक प्रक्रिया है। कहते हैं ये कि प्रक्रिया, देखिए कभी भी किशोर अवस्था हो सकती है। कहते हैं समाज में समृद्धि भागीदारी के लिए आवश्यक दृष्टिकोणों की धारणाओं के विकसित होने की प्रक्रिया होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके यानी WHO ने इसको परिभाषित करने की कोशिश किया है। तो सिंपली वो भाषा में आप ये जान सकते हो कि किशोर अवस्था को 10 से 19 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लक्षण में जो क्या होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं परिवर्तन आते हैं। आपको अगर नहीं इतना लंबा चौड़ा याद करना है तो याद रखना कि WHO ने ये परिभाषा दिया है कि 10 से लेकर जो 19 साल में जो परिवर्तन आते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आने लग जाते हैं और परिवर्तन होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई मायने में कई बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी है ये डेफिनेशन और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये उनके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उनको सिर्फ 3 वर्ड याद रखना है, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, इनमें परिवर्तन और परिवर्तन को ही जो है हम किशोर अवस्था कहते हैं। कहते हैं किशोर अवस्था में विकसित होने वाले जो है द्विलैंगिक लक्षण निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, जब ये किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो शरीर में इनके कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि लड़कों की जो आवाज़ होती है काफ़ी भारी हो जाती है। कंधे चौड़े होने लग जाते हैं, मसल शरीर में आने लग जाते हैं, दाढ़ी व मूंछ के निकलना शुरू हो जाता है, आँखों के अंदर नाक्षीय बगलों में जो है बाल आने लग जाते हैं, श्रेणी में जो है बालों का उगना, बाहरी जनन अंगों का बड़ा होना। तो इस तरह जो है लड़कों में ये सारी क्रियाएँ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पता लगता है कि जो लड़के हैं बड़े हो गए हैं
यानी वो किशोरावस्था में आ चुके हैं। लड़कियों में जैसे कांखें यानी बगलों में श्रेणियों क्षेत्रों में बालों का उगना, श्रेणी क्षेत्र और नितंबों का जो है चौड़ा हो जाना, स्तन विकसित होना एवं अत्र यानी जराद्रोधर्म होता है, मासिक चक्र आरंभ हो जाता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि लड़कियों के जो है जो एडोलेशन अवस्था होती है वो आ चुकी होती है। इन सब बातों को जो है आपको परखना है और जानने की कोशिश करना है। ठीक है, कहते हैं व्यक्ति के जीवन में लैंगिक प्रवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है और इस अवस्था में जनन अंगों के स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो ये कई तरह के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं और कई तरह की बीमारी भी इनको लग सकती है। तभी कहते हैं कि इस समय में जो है माता पिता को अलर्ट रहना चाहिए और बच्चों को सही से सही ज्ञान देने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए माँ बाप ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनसे ही सब कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। कहते हैं लड़कों के जहाँ फादर सिखा सकता है वहाँ लड़कियों को माँ सिखा सकती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है तभी तालमेल बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे बच्चे जो है गलत रास्ते पे और गलत तरीके का जो चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। Here, first of all, have a reproductive system of insect. The sexes are separated in the most insect are reproduction in the usually sexual. Although there are some groups of insect egg sometimes develop pathogenetically without fertilizations, and in the apples all the generation are produced to pathogenetically, and there is all the females. The reproductive organ of cockroaches are described here or represented of the insect. There is a category of insect. There is a take of cockroach of species. The first of all, cockroach species is the male reproductive system. The male reproductive system consists of pair of testes, a pair of delicate ducts is called the vas deferens, and periodal vas are deferens as the single medulla ejaculatrix and the duct. The ejaculatrix ducts open into the genital pouch and through their male genital pore, and surrounding the male genital pores are gynophaset, as which help the accumulations, and seminal vessels are small white sac at the anterior end of ejaculator ducts. A seminal vessel store sperm and mushroom as a gland, and the phalanx as a conglomerate gland are accessories is a reproductive gland of male. See in this figure. Here show the Periphelenta americana means cockroach is a male reproductive system. There is a present on here diagram showing this screen. There is a first of the present are testes in a cockroaches here, and the vas deferens also present, and there are asserted ducts and genital pouch and male genital pores here. A gonosy faces and phlodomeres is also present. There is a most important diagram and digital diagram here representation. The next is a female reproductive system. There is a female reproductive system in a cockroaches. There is a female reproductive system consists of pair of ovaries. One other side of the hindgut is embodied in their fat body. Friend, here is a Periphelenta americana is a female is a reproductive system in cockroaches, and there is the each ovary consists of blended tubes is called ovules. All the ovules is a unit is a posterior and open into short lateral oviducts. The two lateral oviducts unite to form a short medullary oviduct. There are posterior part of the oviducts is a valve and called to the vagina. The vagina is open into the genital pouch and through the female genital pores. Our visual is a respectulum and seminens is a exportica. And the open into genital pouch is the spermatia is a receive the sperm during the copulations. And copulation is the form to the male. The three pairs of gynophores are present between the female genital pore and anus, and there consists of copulations in the lining eggs and the formation of the oschia. They show in this figure there is the eggs is covered in here. The head is a pair of the branchial accessory gland called to the collateral gland and opened into the penetral pouch. The secretion of this gland from the aqueous hard aqueous. However, different insect may be show variation from is the basic plant. There is also the female reproductive system here. The here show the peripheral is americana is a cockroaches of female. There is a female organ here. There is a present of ovaries, spirochera, right collateral gland, female genital pores, and the other side is the oviducts. Common oviducts are vagina. There is a present here. There is a vagina present here, and the left collateral gland.
genital pouch in here. There is a cockroach diagram in a female. The most important diagram for the exam view. दोस्तों यहाँ पर जो है हम कीटों का जनन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिपाण सेंटर जो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाता है जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ये आपको भी इसको पहुंचाना है, दूसरा हाथ बनना है। इसलिए सदैव जो है आपको त्रिपाण सेंटर इस बात को याद दिलाता रहता है कि आपको जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और जितना हो सके शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे तक ये जो पहुंच सके और उस बच्चे को लाभान्वित कर सके। देखिए दोस्तों, मैं एक बात हमेशा जानता हूं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, जहां भी जाओगे, आपको बहुत सी बातें जो है पल्ले नहीं पड़ता है। अब जैसे स्कूल में जाते हो, वहाँ पर जो है टीचर इंग्लिश में बातें करते, इंग्लिश में समझाने लगते हैं, और आप लोग जो बच्चे हिंदी मीडियम्स के होते हैं उनको तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ता, और वो कभी कभी क्या सोचने लग जाते हैं, गिव अप कर देना चाहते हैं कि वो छोड़ देते हैं मेडिकल स्ट्रीम को, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट उनको सही से पल्ले नहीं पड़ता है। ये सिचुएशन आपको शायद लग रहा होगा कि सिर्फ आपने इसको फेस किया है, मैंने भी फेस किया था, इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आपको बयां कर सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पर टीचर जो होते हैं मोटिवेट नहीं करते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होना चाहिए कि उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि बच्चे आप कर सकते हो। कहते हैं हम ऐसा इंसान है जो हर चीज़ करने में सक्षम है, कहते हैं इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन टीचर जो होते हैं कहते हैं आपसे ये होगा नहीं, आप कमज़ोर हो, आप हिंदी मीडियम हो। इवन कि जो हमारे सहपाठी होते हैं वो भी हमें जो है गलत चीज़ें बताने लग जाते हैं कि आप इस नहीं कर सकते, आप ना करो, छोड़ दो। लेकिन ऐसा त्रिपाण सेंटर कभी नहीं चाहता है। त्रिपाण सेंटर का यही एम है कि उन बच्चों को भी समझ दिया जाए, चाहे वो हिंदी में समझा के हो, चाहे इंग्लिश में समझा के हो, जैसे हो आपको समझाना है। और कहते हैं कुछ वर्ड जो है उसको याद तो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि आपके मेहनत में आता है, ठीक है। जब ये सब बातें रहेगी तभी जाके जो है हमारा देश का भविष्य अच्छा से बनेगा। कि मुझे एक बात पता है कि जो ये बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम्स के होते हैं, और उनका एम होता है कुछ अच्छा बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, चाहे आप लैब टेक्नीशियन बनने का, तो ये बच्चे आगे चल के बहुत ही मेहनती सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को फेस किया हुआ होता है। इससे त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों के लिए ही वीडियो लाया है जिनको ये ज़रूरत है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं ये भी कहते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रोनाउंसिएशन ऐसे बहुत से जो है यहाँ पर आप देखोगे बायोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं एक देसी लैंग्वेज में बच्चों को समझाना चाहता हूँ जिससे उनको स्पष्ट समझ में आ जाए। कहते बहुत से ऐसे वर्ड है, अगर इसी को मैं टेढ़ा मुँह करके बोलूँ तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है मैं क्लियर बोलने की कोशिश करता हूँ जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। बेशक ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो इस बात को आपने इग्नोर करना है, और आपका जो टॉपिक है मेन एम, उन बातों को लेके आगे आपने बढ़ना है। यही बच्चा का सबसे बड़ा परम धर्म होता है कि जो इस उद्देश्य से ये वीडियो ओपन किया है उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात रहता है कि आपको दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर का हेल्प जरूर करना है, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए, कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। अगर आप अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको पता ही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपके समक्ष रहेगा, साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको जो है आम बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ टॉपिक है कीटों का जनन तंत्र। कीटों का जनन तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। चाहे वो बीएससी के बच्चे होते हैं उनमें भी कॉकरोचेस का जो है डायग्राम रहता ही रहता है, ठीक है। तो कीटों में नर और मादा जीवन अलग अलग होते हैं और जनन सामान्य लैंगिक प्रकार के ही होते हैं, यानी जो कॉकरोचेस होते हैं वो भी लैंगिक जनन के द्वारा ही अपना क्रिया को संपन्न करते हैं। यद्यपि कुछ कीट जो होते हैं वर्गों में अंडे कभी कभी और निषेचन के बिना भी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एफिडो में सभी पीढ़ियाँ जो है अनिषेकोजन रूप से जनन होते हैं और सभी मादा ही होते हैं। अब देखिए बहुत ही अलग बात है कि एफिडो की पीढ़ियों में जो होता है अनिषेक जनन के कारण ही जो होते हैं मादा में जो है बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है यहाँ पर। आइए कीटों के प्रवर्धन के रूप में हम जो है तलचट्टा यानी कॉकरोचेस के जनन तंत्र के जो सिस्टम है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नर जनन तंत्र।
नर का मतलब यही होता है दोस्तों मेल। मेल के जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो कहते हैं स्तननीय वाहिका नर जनन जो रंध्र द्वारा जो जनन कोश में खुलती है। और कहते हैं तिलचट्टे में यानी जो कॉकरोचेस में नर जनन तंत्र एक जोड़ी बुशनों, एक जोड़ी पतली नालिकाओं और जिसके शुक्रवाहक कहते हैं और एक मध्यवर्ती खंडनीय वाहिकाओं का बना होता है। इंसानों में सेम प्रोसीजर होता है, हम इंसानों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि नर जनन रंध्र चारों तरफ से जो है गुम प्रबंधों से घिरे हुए होते हैं जो मुथन में सहायता करते हैं। कहते हैं सक्लिनीय वाहिकाओं के अगले सिरे पर छोटे आकार के सफ़ेद कोश होते हैं जिन्हें हम शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के भीतर शुक्राणु भंडारित होते हैं, यानी शुक्राणु जो होता है स्पर्म यहाँ पर भंडारित होती हैं। ये ग्रंथियों और शिश्नीय और संपीड़ित ग्रंथि नरों के सहायक जनन ग्रंथियों होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पेरिप्लेंटा जो है अमेरिकाना का जो है चित्र दिखाया गया है, जिसे हम सिंपल भाषा में कॉकरोचेस कहते हैं और भी सिंपल ले जाओगे तिलचट्टा कहते हैं देसी भाषा में। तो इस तिलचट्टा का जो है हमारा जो है मेल का जो है जनन तंत्र को दिखाया गया है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको भूषण सबसे ऊपर दिखेगा, जिसे हम जो टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भूषण जो है भूषण से यहाँ प्रेजेंट होता है कॉकरोचेस में भी। और देखिए यहाँ शुक्राक वाहक यानी वसा डिफरेंस के नालियाँ भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ से स्पर्म जो होती है फीमेल में जाती है, ठीक है। तो ये होता है पार्ट। और खंडनी वाहिनी भी दिखेगा आपको, जनन कोष्ठ भी दिखेंगे और नर जनन तंत्र रंध्र भी आपको दिख रहा होगा और युग्म प्रबंधन का श्वसन खंड भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारे चीज़ें जो होती है कॉकरोचों में प्रेजेंट होती है। कहते हैं कॉकरोच इतना छोटा होता है फिर भी सारी प्रक्रिया जो होता है मनुष्य के जैसा ही आपको दिख रहा होगा। इसमें टेस्टिस, ओवरिस, पेनिस सारे कुछ आपको दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही विशिष्ट डायग्राम है, तभी तो ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम माना गया है एग्जाम व्यू से। तो इसको जो है अच्छे से कर लेना, कोई खास नहीं है डायग्राम, आपके लिए बहुत ही साधारण रूप में ये प्रस्तुत है। दोस्तों अगला टॉपिक जो था मादा जनन तंत्र। देखिए हमने जो है नर के बारे में पढ़ लिया, मादा के भी बारे में जानना जरूरी है कि मादा कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे में क्या विशेषता होती है और किस विशेषताओं के साथ ये आगे बढ़ती है। कहते हैं इस जीव में मादा जनन तंत्र एक जोड़ी अंडाशय से बना होता है, यानी एक जोड़े जो होते हैं दोस्तों अंडाशय। जैसे मनुष्य में भी होता है, ओवरी होती है, वहाँ पर से दो तरफ साइड से एग रिलीज करती है। सेम इसमें भी होता है, इसमें जोड़ी अंडाशय से बना होता है जो पश्चात के दोनों वासा पिंडों में धंसे हुए होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अर्ध नालियाँ होती हैं जिन्हें हम अंडशयक कहते हैं। ये सभी अंडशयक पीछे की ओर परस्पर जुड़े हुए होते हैं और छोटे आकार के पार्श्व अंडवाहिनी में खुलते हैं। दोनों पार्श्व अंडवाहिनी जुड़कर एक छोटी सी मध्य अंडवाहिनी बनाती है। अंडवाहिनी का पार्श्व भाग चौड़ा हो जाता है, यानी ये योनि कहलाता है। जहाँ ये चौड़ा होता है उसी को ही इस योनि के नाम से जाना जाता है। योनि मादा जनन रंध्र अथवा भंग द्वारा जनन कोश में खुलता है। कहते हैं शुक्राधान और शुक्रगाहिका एक रंध्र द्वारा जनन कोश में खुलती है और शुक्रधान में जो है मैथुन के दौरान नर से शुक्राणु जमा होती है। मादा जनन कोश और जो है गुर्दा के बीच 3 जोड़ी युग्मक प्रबंधन होते हैं जो मुथन में अंडे देने और अंड कवच बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपना भूमिका अदा करता है। कहते हैं अंडाशय के पीछे को ऊपर के एक जोड़ी शाखित सहायक ग्रंथि होती है जिन्हें हम जो कहते हैं कल रेटियल्स ग्रंथि कहते हैं। ये दोनों ग्रंथियां 2 अलग अलग द्वारों के माध्यम से जनन कोश में खुलती है। जहाँ जनन होता है वहाँ पर ये कोश जो है खुल जाती है और इन ग्रंथियों का पश्व अंड कवच अंडों का कवर खोल बनाते हैं। यहीं पर जो है अंडा का जो है खोल बनता है। फिर भी जो है विभिन्न कीटों में इस मूलभूत जो में थोड़ी सी विविधता पाई जाती है। देखिए दोस्तों ये बात तो जर्नल सी है कि जैसा जीव होता है वैसा ही प्रवक्ता देखने को मिलती है। तो कहते हैं हर जीव में एक जैसा नहीं होता है, तो कई जो है इंसेक्ट में जो है इस प्रकार के प्रवक्ता दिखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तभी तो जो है कॉकरोचों को जो है विशिष्ट माना गया और इसी की जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कि डायग्रामेटिक जो है फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस प्रकार से होते हैं। देखिए कैसा है। दोस्तों यहाँ पेरिप्लेंटा अमेरिकाना का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही विशिष्ट है। इसमें आप देखोगे कि अंडाशय कितने रूप में यहाँ प्रेजेंट है, कैसे दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। शुक्रवाहिकाएँ आपको दिख रहा होगा, दक्षिण ग्राहिका ग्रंथि, दक्षिण पार्श्व ग्रंथि दिख रहा होगा, मादा जनन रंध्र दिख रहा होगा, ठीक है, युग्मक प्रबंधक दिख रहा होगा, जनन कोष्ठ, अंडवाहिनी, मूलावाहिनी, योनि भी आपको नज़र आ रहा होगा और वाम ग्रंथि। ये जो है काफ़ी
साधारण डायग्राम है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगी और बहुत आसानी से पेपर को टैग कर सकती हो क्योंकि ये सिंपल है और बहुत ही साधारण है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक में जो है हम मेल फीमेल यानी जो ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, मानव जनन तंत्र, और जो है इसमें नर और मादा दोनों लेंगे यानी इंसानों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो अगला जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो अगला टॉपिक देखना आप ना भूलना। ये टॉपिक के साथ वो टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ओके दोस्तों, आपको पता है कि एक ही कार्य करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना है। जितना हो सके उतना आप जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और दूसरे बच्चों को हेल्प करना है।